यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। राधे राधे, जय महाकाल, हर हर महादेव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल चकाचक होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों की मस्ती को ध्यान में रखते हुए मैं भी आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त, बोले तो मस्त वाला वीडियो, रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ। तो चैनल में नए हैं तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल का नोटिफिकेशन भी हिट करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा देर मुझे जरूर हो गई, पर देर आए दुरुस्त आए भाई। बहुत सारा कंटेंट भर भर के मिला है हम लोगों को, लेकिन आज का दिन अपना ही है। हो सकता है कि आज के दिन में थोड़ा और कंटेंट मिल जाए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कल वाले कंटेंट को वेस्ट होने देंगे, बिल्कुल नहीं। सोच रही हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ में एक गाना सुना दूं मैं। देखो प्लीज डोंट जज माय वॉइस, ठीक है, पर गाना जरूर आप लोग एंजॉय करेंगे। सुना है आप लोगों ने? छत पे काला कौआ बैठा, खाओ 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 खाओ, काय काय करता रहता, काय काय सबसे कहता, आते जाते आते जाते आते जाते, झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोले कौआ काटे। कैसा लगा हमारा गाना गाइस? मेरा मन किया कि आज मैं ये गाना आप लोगों के सामने गा ही दूं, ठीक है। और उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं ये सूट भी शेयर करना चाहूंगी गाइस, जो कि सावन स्पेशल सूट है गाइस। अभी ये स्टॉक में है, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप लोग बिल्कुल ले लो, क्योंकि ट्रस्ट मी ये सूट बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिला है। फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, इसका फैब्रिक भी बहुत कूल फैब्रिक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। स्लीव्स तो इसके गाइज और भी खूबसूरत है। इस तरीके का स्लीव्स का पैटर्न है। ये फुल लेंथ फोटो है। बिना किसी देरी के एकदम से चटका लो आप लोग, ठीक है। लिंक आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा लिंक, वहां से आप लोग बाय कर लेना। तो गाइज, माता जी की तो धज्जियां उड़ गई। किसकी? झूठ की धज्जियां उड़ गई माता जी की। कहाँ माता जी अपने आप को हरिश्चंद्र समझने लग गई थी कि हम तो तौबा 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 तौबा, झूठ ये क्या होता है? हमने तो आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। हमने तो जब भी जुबान खोली है सिर्फ सच 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 बोली है। मुझे भी लगा कि भाई कलयुग में राजा हरिश्चंद्र के अवतार में पक्का हमारी माता जी ही इस धरती पे आई हैं। लेकिन माता जी आप तो कुछ घंटों में ही, चंद घंटों में ही एक्सपोज हो गई। झूठ बोलना वेरी 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 रॉन्ग बात माता जी। ऐसे कैसे? अब सोचो कि अगर माता जी झूठ बोलेंगी तो बच्चों को क्या सिखाएंगी माता जी, हैं? तो सबसे पहले माता जी झूठ बोलने की आदत छोड़ दो। जिस दिन आप ये आदत छोड़ देंगी, आपके बच्चे खुद ये आदत छोड़ देंगे गाइज। तो हमारी माता जी ने किस दिन? कृपा के नामकरण वाले दिन ही तांडव मचाना सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया। माता जी को उसी दिन ये बताना जरूरी था कि हाँ हाँ हाँ, हमारी पोती तो हमसे मिलने आई थी। हमने तो दूध वाले भैया के थ्रू मैसेज पहुंचाया था और उसके बाद हमारी पोती हमसे मिलने आई थी। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास नामकरण का इनविटेशन आया था, लेकिन वो इनविटेशन हमें मान सम्मान और इज्जत से नहीं मिला था, और उस इनविटेशन को व्हाट्सएप पे भेजा गया था। इसीलिए हम उस पूजा का हिस्सा नहीं 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 बने। लेकिन असलियत तो ये थी ना माता जी की। माता जी की जिद है, खासकर माता जी के प्रिय बच्चों की जिद है कि जब तक छोटा राजकुमार राख रगड़ के नहीं जाएगा, माफी मांग के नहीं बुलाएगा, तब तक माता जी चौखट पे पैर नहीं रखेंगी। असलियत तो गाइज ये है। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि एक बेटा तो फिर भी आंसू बहा के इस घर से बाहर निकला, एक बेटा तो घर से थूक के बाहर निकला था। तो क्या उस बेटे ने आके दहलीज में नाक रगड़ी थी? माता जी ने उससे कभी भी इतनी बड़ी माफी की डिमांड नहीं करी। क्या बात है माता जी? वहां पे आपने डिमांड नहीं करी कि भैया नाक रगड़ो, मुंह रगड़ो, हमें मनाओ, हमें वहां तो माता जी इंतजार कर रही थी कि मौका मिले और मौके पे मैं अच्छी 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 और सबसे अच्छी सास का भूमिका अदा करके क्या करूं, क्रेडिट ले जाऊं सारा का सारा। तो माता जी ने वहां पे कभी भी माफी मुफी की गुंजाइश नहीं रखी। लेकिन यहाँ पे बराबर माता जी की एक्सपेक्टेशन हाई है। चलो मैं ये कहाँ पुरानी घिसी पिटी बातों में लग गई। मुद्दा ये था कि अपने आप को सत्यवादी बताने वाली माता जी एक बार फिर झूठी प्रूव हो गई। तो इसीलिए बोलते हैं माता जी, होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, और खासकर उस दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए माता जी जिस दिन किसी के घर में कोई फंक्शन होगा। ये कब सीखेंगी आप? माता जी बेसिकली उन रिश्तेदारों में से हैं, उन जलनखोर रिश्तेदारों में से हैं जो बाकी दिन तो
खूब खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के घर में कोई कार्य कीरज हो रहा है, उस दिन वो जरूर वहां पे ना विघन डालेंगे, विघन। लेकिन माता जी ये अपने खुद के बच्ची के नामकरण में करेंगी, ये हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट और उम्मीद नहीं करी थी। पर माता जी हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती कहाँ है, वो हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड काम करती हैं। जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, माता जी वो करके दिखा देती हैं। और माता जी ने अभी भी वही करके दिखाया। बिल्कुल ठीक समय पे माता जी ने शुभ मुहूर्त के हिसाब से अपना वीडियो यहाँ पे क्या किया, पब्लिक किया। ठीक है, वहां पे बहू बेटे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, हवन में स्वाहा करके सामग्री डाल रही हैं, है ना। और यहाँ पे माता जी वीडियो छाप रही हैं। यहाँ पे माता जी का मुद्दा ये है कि हमें पूजा में व्हाट्सएप के माध्यम से आमंत्रित किया। तो बेटे ने भी वहां दूर पे बैठ के बोला, माता जी रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो माता जी, सब्र करो, पूजा के बीच में तो मैं विघ्न इस बार नहीं डालने दूंगा। और देखो भगवान की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है, महादेव की कृपा है कि उसका जो कार्य था वो बिल्कुल सकुशल अच्छे से हो गया, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, सब कुछ हो गया। क्योंकि जब भगवान का कार्य करने हम जाते हैं ना, तो रास्ता ईश्वर हमें खुद दिखा देता है, बस हमें वहां तक पहुंचना होता है। अगर हम वहां तक पहुंच गए तो फिर रास्ता दिखाने वाला ईश्वर खुद बन जाता है, सारथी बन जाते हैं। कौन? माधव। तो उनका हवन हो गया, बच्चे का नामकरण जो पिछले 3 महीने से रोज कलह कलेश की वजह से डिले हो रहा था, फाइनली वो हवन पूरा हो गया। तो सबसे पहले माता पिता को बहुत बहुत बधाइयां हो कि आपकी बच्ची का नामकरण संस्कार हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार होता है और पहला संस्कार होता है जब भी कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप देखिए कि अब जब छोटे राजकुमार आए और यहाँ पे आके छोटे राजकुमार ने कर दिया ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया ना। क्या आके उन्होंने बताया कि माँ मुझे नहीं पसंद आ रहा, बार बार आपको एक्सपोज करना। लेकिन आप सुधरेंगी कब माता श्री? अब बेटा भी आपका परेशान हो गया है आपसे। जिस दिन से इस घर से बाहर निकला है और जिस दिन से इस घर में भी था, वो एक ही चीज बोलता रह गया कि मुझे आप लोगों से कंट्रोवर्सी नहीं करनी, मेरा नाम मत लो, ऐसा कोई स्यापा क्रिएट मत करो। पर माता जी तो माता जी अच्छे खासे ट्रैक में चलती हैं और फिर भटक जाती हैं, फिर ट्रैक में चलती हैं, फिर भटक जाती हैं। पता नहीं कौन इन्हें भटकाता है या ये खुद ही भटक जाती हैं। अब क्या हुआ माता जी? हो गया ना, पोल पट्टी खुल गई ना कि उसने तो फोन भी किया था, आपको बुलाने की कोशिश भी करी थी, कॉल पे व्हाट्सएप पे भी कॉल करा। अब आप लोगों को नहीं आना था, या आप लोग ठान के बैठे थे, ये डिसाइडेड था आपका कि आप लोगों को नहीं आना। और क्या बोल रही थी हमारी माता जी? पूजा के समय फोन किया, पूजा शुरू हो गई थी तब फोन किया, पंडित जी वहां आ गए थे तब फोन किया। तो माता जी तब जो फोन बजा था ना, वो फोन की भी सच्चाई सामने आ गई कि वो फोन बजा था कृपा का टाइमिंग पूछने के लिए। उसने यहाँ पे भी आप लोगों को पहले तवज्जो दी। अगर आप बार बार बोलती हैं ना कि अपने ससुराल वालों के लिए ज्यादा सोचता है, अपने ससुराल वालों के लिए ज्यादा सोचता है, तो जब पंडित जी ने उससे बच्ची का टाइमिंग पूछा तो उसने टाइमिंग के लिए सबसे पहला कॉल अपने पापा को मिलाया, अपने ससुर को नहीं मिलाया, अपने खुद के पापा को मिलाया। तो वो जो कॉल माता जी, जिसे आप इनविटेशन का कॉल समझ रही थी माता जी, वो तो आप लोगों से टाइमिंग पूछने के लिए था। लेकिन देखिए बिजी है भैया अंकल आजकल, उन्होंने वो फोन नहीं उठाया। तो आंटी जी ने उस फोन कॉल को ऑडियंस के सामने ये दिखा दिया कि देखो हमें तो जब पूजा वूजा सब शुरू हो गई तब फोन आया। अब उसने दिखा दिया ना, कॉल हिस्ट्री दिखा दी ना कि उससे पहले कितनी बार अंकल जी से बात हो गई थी, कितनी बार हो गई थी बात। अब हम क्या जाने कि अंकल जी ने आपको नहीं बताया या आपको पता था। आप मतलब ये अब आपके और अंकल के बीच का पर्सनल मैटर है, अब इस मैटर में तो हम नहीं घुसेंगे माता जी। लेकिन आप झूठी बड़ी हैं, मतलब अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए, सही दिखाने के लिए आप कुछ भी कर जाती हैं। अब आप क्या जवाब देंगी इस बात का कि जब आप झूठी प्रूव हो गई, अब आप इस बात का क्या जवाब देंगी? अब आप क्या जस्टिफाई करेंगे कि आप पूजा में क्यों नहीं गई? क्योंकि आपको उस पूजा में नहीं जाना था माता जी। उसके बाद माता जी ने गाइस प्रसाद की पोटली भी खोली है। मतलब सोचो कि माता जी ने प्रसाद का भी एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना डाला। इसे कहते हैं गाइस क्रिएटिविटी। एक वीडियो बना डाला व्हाट्सएप मैसेज का, दूसरा वीडियो बना डाला कॉल का, तीसरा वीडियो बना डाला प्रसाद का। सोचिए माता जी ने वहां जाए बिना ही
वहाँ के सारे फंक्शन का वीडियो बना डाला। टैलेंट की कमी नहीं है हमारी माता जी में, बहुत कुछ सीख गई है माता जी। अब तो माता जी अच्छे अच्छों को कंटेंट लेना सिखा दें। अब देखिए प्रसाद में माता जी ने बकायदा एक एक फ्रूट, एक केला है, एक सेब है, 2 संतरे हैं, एक लड्डू है, पूरा बिखरा हुआ लड्डू था वो टूटा हुआ, उसको समेट के ये एक लड्डू है। गलती से ये मत बोल देना कोई सा कि 2 लड्डू थे, एक ही है ये। हाँ, एक एक चीज प्रसाद की गिना के माता जी ने वो प्रसाद ग्रहण किया, मतलब एहसान कर दिया माता जी ने प्रसाद ग्रहण करके। हाँ, मतलब सत्यनारायण भगवान भी खुश हो गए होंगे कि चलो, अगर माता जी को प्रसाद मैड के हाथ से मिल जाए तो माता जी को क्या लग जाता है, अपमान। माता जी जिन्हें आप मैड 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 कर रही है ना, इन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाना आपने भरपूर खाया है, इन्हीं के हाथ की रोटी, इन्हीं के हाथ की सब्जी, इन्हीं के हाथ की दाल भरपूर खाई है। आपके किचन में बहुत काम करा है इन मैड ने। तो वो मैड अगर अपने हाथ से प्रसाद लेके आ गई माता जी, तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो गई? प्रसाद ज्यादा मैटर करता था आपके लिए, कौन लाया है ये मैटर करता था। आपके घर तक प्रसाद पहुंच गया बिना जाए हुए वहां पे। तो